अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैगम और आप देख रहे हैं ज़ैगम अली डोला। आज से 5 साल पहले एक पीआईए एयरलाइन कराची में क्रैश हुई थी। आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं, आप वीडियो पूरी देखना। चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से 5 साल पहले यानी 2020 में रमज़ान का महीना था। 20वें रोज़े से लेके 30वें रोज़े तक के दरमियान में ये हादसा पेश आया और ईद की तैयारियां चल रही थी और बाज़ारों में रश था। और हादसे वाले दिन पीआईए एयरलाइन जो कि क्रैश हुई थी वो लाहौर एयरपोर्ट यानी इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिल्कुल तैयार थी। और इसने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था और ये बिल्कुल तैयार थी, इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी हर चीज़। नॉर्मल होने के बावजूद भी क्रैश हो गई। आसमान में मौसम भी बिल्कुल नॉर्मल था। फ्लाइट टैक्सीवे करके रनवे पर पहुंची और टेक ऑफ पोजीशन में बिल्कुल आ गई। बस इंतज़ार था, तो कंट्रोल टावर से टेक ऑफ का इंतज़ार था और कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की परमिशन मिली और फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। टेक ऑफ करके इसने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अलविदा किया और अभी भी इसका रब्ता लाहौर एयरपोर्ट यानी इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट था। जब ये फ़्लाइट लाहौर और कराची के बिल्कुल दरमियान यानी सेंटर में आ गई, इसने लाहौर एयरपोर्ट यानी इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर को अलविदा किया और कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से रब्ता किया। कंट्रोल टावर ने इसको सलाम किया और अब सब कुछ जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर के हाथ में था और पायलट के हाथ में था। जब ये फ़्लाइट बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब पहुंच गई तो आपको मैं बताता चलूँ, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के 3 हवाई रास्ते हैं और सबसे पहला रास्ता बहुत दूर से होके है और दूसरा रास्ता सेंटर से और तीसरा सबसे करीब। और कंट्रोल टावर से इजाज़त मिली कि सबसे पहले रास्ते यानी कि दूर वाले रास्ते से आए। उन्होंने ऑटो पायलट मोड में दूर वाला रास्ता कनेक्ट किया, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। उनको लगा कि वो हम दूसरे वाले रास्ते से दूर वाले रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन वो दरमियान वाले रास्ते से जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब ये कंट्रोल टावर को ये बात पता चली, उन्होंने जल्द से जल्द फ़्लाइट को बताया, फ़्लाइट के कैप्टन को बताया। उसने कहा आप सब कुछ जाने दें, हम संभाल लेंगे। फ़्लाइट बिल्कुल रनवे के करीब थी, लाइन करने वाली थी, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचाई पर थी, बुलंदी थी। और कंट्रोल टावर ने उनको कहा आप बहुत ऊंची बुलंदी पर हैं, आप एक गोल सर्कल काट कर आएँ, गोल एक दफ़ा घूम के आएँ। कैप्टन ने कहा नहीं, मैं संभाल लूँगा। फ़्लाइट एयरपोर्ट के इतना करीब आ चुकी थी कि वो रनवे के ऊपर फ्लाई कर रही थी और उनको इतनी टेंशन थी कि वो टायर खोलना भी भूल गए, यानी व्हील ओपन करना भूल गए। उन्होंने इसी तरह ही रनवे पर लैंड कर दिया। बाद में उनको पता लगा कि हमने व्हील्स यानी टायर नहीं ओपन किए और कंट्रोल टावर ने उनको कहा कि आप दोबारा टेक ऑफ कर लें।
انہوں نے دوبارہ ٹیک آف کیا. ان کے سارے انجن رگڑ چکے تھے، مطلب ان سے پٹرول گرنے لگا تھا، اور وہ اوپر سے گول چکر کاٹ کے آئے. انہوں نے ویلز کھولے. ابھی لینڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم تھا اور پٹرول بھی بالکل کم تھا. کیپٹن نے آخری سگنل دیا تھا. اس نے کہا کہ ہم ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے جہاز میں پٹرول کم ہے. وہ ایئرپورٹ سے تھوڑا ہی دور فلائٹ کریش ہو گئی. یہ تھی اس فلائٹ کی ہسٹری. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.